नॉर्मल कब कहलाता है और एबनॉर्मल या बीमारी से ताल्लुक़ कब ये कहलाता है। सफ़ेद पानी नॉर्मल होता है किसी किसी कंडीशन में, जब लड़कियाँ बड़ी होती हैं, जब उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। कुछ हमारे अंदर हार्मोन होते हैं, औरतों के एक अलग हार्मोन होते हैं जैसे जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं। जब लड़कियाँ बड़ी होती हैं, जिसको कहते हैं प्यूबर्टी, जब उनके चेंजेस आने लगते हैं तो उस टाइम में भी क्या होता है कि ये हार्मोन एक्टिव होता है, ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद पानी जाता है। कई बार माएँ आती हैं कि हमने अपनी लड़की को देखा कि उसकी पैटी पे सफ़ेद सा कुछ लगा है, तो मे बी कि वो नॉर्मल हो सकता है, वो नॉर्मल होगा, उसको हर बार ही नहीं समझना चाहिए कि कोई बीमारी है। इसी तरह से महीने से पहले क्या होता है कि हार्मोन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, सिक्रीशंस होती है, उसकी प्रिपरेशन के लिए जो तैयारी चलती है उसमें ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं तो सिक्रीशंस होते हैं, तो वो भी जो सफ़ेद पानी वो नॉर्मल होता है। इसी तरह से महीना ख़त्म होने के बाद भी 1-2 दिन वो नॉर्मल होता है और अंडा बनता है, जो अंडा जो बनता है वो 2 साइकिल के बीच में उसका टाइम होता है। जैसे 1 महीना आया और फिर जो दूसरा महीना, उसके बीच में कोई 1 दिन होता है, अंडा बनता है, तो उस टाइम भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से महीना बंद होने के बाद भी वाइट डिस्चार्ज जो है नॉर्मल, और लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि हम कब इसको नॉर्मल कहें और नॉर्मल क्यों इस तरीके से होता है और एबनॉर्मल हम कब कहेंगे। नॉर्मल में क्या होता है कि थोड़ा अमाउंट क्लियर होता है, सफ़ेद भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लेकिन क्लियर होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, उसमें कोई बदबू नहीं होती है। अगर ये ज़्यादा आने लगे और अगर इसमें बदबू आने लगे या इसका कलर येलो हो जाए या हरा हो जाए या ग्रेइश हो जाए, ग्रे मतलब भूरे रंग का, तो ये सब इन्फेक्शन की निशान। इन्फेक्शन में कई तरह के, जिसको अक्सर सुना होगा फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन भी अपॉर्चुनिस्टिक होता है, मैंने अवसरवादी क्यों होता है, जब हमारी वहाँ की पीएच बिगड़ जाए। कुदरत ने हमको एक और वहाँ पे ताकत दिया है कि वहाँ पे जो सिक्रीशंस होते हैं ना, वहाँ की पीएच को मेंटेन करते हैं। ये पीएच एसिडिक होनी चाहिए, 3.5 से 4.5 के आसपास। अगर ये एसिडिक इसलिए होती है वहाँ की पीएच क्योंकि वो जितने भी चीज़ें हैं उनसे वो फाइट करती है, इन्फेक्शन को आने नहीं देती है। लेकिन इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा होगा तो फिर वो इन्फेक्शन आपको उसकी पिक्चर आने लगती है, उससे परेशानी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो अगर आपका ये जो है इन्फेक्शन फंगल हो गया, फंगल में आपका ग्रेइश नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रेइश हो गया तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें बदबू होगी मछली जैसी, या इस तरीके के लोग बताते हैं कई बार। और जो फंगल होता है वो जैसे कर्ड जैसा या चीज़ जैसा, इस तरीके से उसमें आपके अंदर पार्ट्स में, जिसको वजाइना बोलते हैं, वहाँ पर इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, लाल हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। तो अगर ये सब है तो आपको समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। अगर उसमें जैसा मैंने पहले बताया किसी किसी कंडीशन में वो नॉर्मल होता है तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारी पीएच है, ये क्या होता है कि कई चीज़ों पे निर्भर करती है। पीएच क्यों बिगड़ जाती है? कई बार जैसे यंग गर्ल्स आजकल वो टेम्पल्स यूज़ करती हैं, जो अंदर इंसर्ट करते हैं, वो फॉरेन बॉडी की तरह अगर वो टाइमली नहीं निकाला और उन्होंने, या हमने कपड़ा भी गंदा यूज़ किया, या हमने बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक यूज़ किया, तो इन सब की वजह से वहाँ की पीएच बिगड़ती है। दूसरी बात है सफाई, जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी, सफाई, रोज़ नहाना, रोज़ कपड़े बदलना और सूती कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये जो होता है कॉटन के कपड़े में आपका वहाँ पे थोड़ी ड्राइनेस रहती है, और दूसरे कपड़े क्या होते हैं कि वो ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं और वहाँ की पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कहीं आना जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप कोशिश करिए अंडरवियर कॉटन की हो, या हम कपड़े आके चेंज करें कॉटन की पहने, रोज़ नहाए वहाँ साफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो महक वाले साबुन हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग कोई केमिकल है, कोई सोचता है कि अरे मैं यहाँ खुशबू हो रही है तो चलो हम डिटॉल यूज़ कर लें, सेवलॉन यूज़ कर लें, या ये चीज़ें यूज़ कर लें, ये फिर हमारी पीएच को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साबुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साबुन कोई माइल्ड सोप हो, एक बार, बहुत ज़्यादा उस एरिया को भी नहीं कि हम रगड़ते, क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरत ने उसकी हिफाजत भी दी, वही सिक्रीशंस जैसे मैं बता रही हूँ, सिक्रीशंस को अच्छे भी होते हैं जो वहाँ रहने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो
इन्फेक्शन होता है, ये कई बार ब्रेस्ट फीडिंग जो औरतें हैं उनमें भी ये सिक्रीशंस हो सकते हैं नॉर्मली। कई बार डिलीवरी में भी पेशेंट कहते हैं कि भाई डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिलीवरी में भी भाई डिस्चार्ज नॉर्मल होता है एक हद तक, उसमें भी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है, कंडीशन होता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि बच्चेदानी का आप लोगों को हम ये बताएं कि शेप, पहले की बच्चेदानी का शेप क्या, एक तो ये है, ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, ये हमारी बच्चेदानी है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ से बच्चेदानी शुरू हुई है, हम समझते हैं मुंह पे है, ये नहीं है बच्चेदानी, ये पूरी वजाइना आपकी, ये यहाँ से शुरू होता है। देखिए ये नले जा रहे हैं, ये अंडे की है। क्या होता है कि इसमें भी इन्फेक्शन होगा तो भी यहाँ पे आएगा, इसमें होगा तो वो भी नीचे आएगा, और ज्यादा यहाँ पे सिक्रीशन ज्यादा होता है बच्चेदानी के नीचे वाले पोर्शन। लेकिन वजाइनल इन्फेक्शन और सर्वाइकल ये दोनों ज्यादा होते हैं। वजाइना माने बच्चेदानी के इधर जो पार्ट जो कवर होगा वो वजाइना कहलाता है। तो यहाँ की पीएच मेंटेन करना, अगर कोई इन्फेक्शन यहाँ पे पस पड़ गया या कोई बात हो गई या कुछ भी है तो यहाँ से आपको सिक्रीशंस आएंगे। लेकिन ये सिक्रीशन जब बहुत बदबू वाले या ज्यादा होंगे तो आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, और लंबे वक्त तक आ रहे हैं, कुछ हद तक जैसे 1 से 4 ml तक सिक्रीशन का आता है, वो भी उसमें बदबू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चेदानी का ये पूरा है, ये इतनी हिफाजत से होती है कि जल्दी आप कोई वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा अनटिल अनलेस आपने कुछ ऐसा किया। ये लंबे वक्त तक वो एंटीबायोटिक खा रहा है, या वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम है, क्योंकि इम्यूनिटी ठीक होना भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी डाइट सही हो, और खाने का भी बहुत असर पड़ता है। एक वजह ये भी है कि लोग आजकल जैसे जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी लाइफ स्टाइल सीडेंटरी हो गई है, मतलब बहुत हल्का फुल्का काम उतना नहीं हम करते हैं फिजिकल वर्क, ये सब वजहें भी उसके ऊपर असर डालती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे हमको हाइजीन का बहुत ख्याल है, सफाई बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए, लेकिन उतनी भी नहीं कि हम गलत चीज़ें यूज़ करके वहाँ की पीएच को डिस्टर्ब करें। कोई भी ऐसी बीमारी जैसे डायबिटीज़ होगी वहाँ पर भी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ कैंसर हो गया जिसमें हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो सफ़ेद पानी आ सकता है, कई बार बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है उसमें भी आ सकता है आपका सफ़ेद पानी। तो ये अलग, ये तो वैसी कंडीशन होगी जो मेडिकल वाली होगी, लेकिन नॉर्मल आपके लिए क्या है और कहाँ आपको डॉक्टर के पास जाना है, जब आपको लगे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी या उसमें आपको बदबू आ रही है या आपको खुजली हो रही है, उसकी वजह से कभी ब्लड भी आ रहा है, तो ये सब आपको देखना है कि हमको अब जाना है। तो खान पान का भी हो गया, लेकिन सफाई पहले नंबर पे होगी, ठीक है। और इम्यूनिटी, कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हमको सही चीज़ें खानी, हमें एक्टिव रहना है, ठीक है। तो ये सारा जो है सफ़ेद पानी का होगा। अगर आप लोग उसमें से कोई सवाल पूछना है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन भी है किसी का सफ़ेद पानी को लेकर, तो मैं पूछ सकता हूँ। बेटी का बेटी 15 साल शादी को हो गई, बहुत बदबू होती है, इतनी बदबू होती है कि कमरे की होती है तो बदबू वाले हो जाते हैं, तो उसका क्या करना? उसको बिल्कुल दिखाना चाहिए, आपको उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, अंदर से देखना पड़ेगा, और फिर उसका जो सिक्रीशन जो है उसको जांच के लिए भेजना पड़ेगा। हाँ वो बहुत ज़्यादा बहुत इन्फेक्शन है, तुम्हारी दवाई हाँ 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 इन्फेक्शन है, अच्छा बदबूरिया है, स्वाद में अच्छा हो। अच्छा। एक ये भी बात है कि क्या होता है ना कई बार कि हम ऐसा कुछ ऊपर वाले ने स्ट्रक्चर बनाया है कि पेशाब का रास्ता लैट्रिन का रास्ता सब पास पास है, लोग जब सही से सफाई नहीं करते वो भी ये इन्फेक्शन ऊपर भी जा सकता है, कई बार ये पेशाब का भी इन्फेक्शन वहाँ भी आपको वहाँ भी जा सकता है। तो ये ध्यान देना है कि जब सफाई हम कर रहे हैं तो हमें लैट्रिन के रास्ते से ऊपर आगे साफ करना चाहिए, नीचे क्योंकि वो गंदगी फिर ऊपर आ जाएगी, इसका भी बहुत ध्यान रखना। ये भी डिलीवरी में कई बार अंदर ज्यादा चोट लग गई, हाँ तो अगर आपने सही खान पान नहीं रखा या उसने अपना सफाई का ध्यान नहीं दिया तो इन्फेक्शन जल्दी अंदर चला। डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि पेट भी बिगड़ती है, कमजोर भी रहता है बच्चा, तो उस स्पेशली इसीलिए कहा गुर्दों में दर्द होता है उसको फिर वो बहुत ज़्यादा क्योंकि सफ़ेद पानी कई बार ये कम दिखता है बहुत ज़्यादा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े में ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं
और लेकिन इस पे किस तरह से रहना चाहिए बहुत ज़्यादा चलो important कुछ दिन के लिए बंद हो जाती है। है। हाँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा बंद हो जाए तो कई बार बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है बहुत ज़्यादा तो भी हाँ तो ये कब्ज भी नहीं रहना चाहिए। कुछ भी खा ले वहाँ भी नहीं होता। लैट्रिन भी कहती है दुनिया होती तो मैं तुम्हें दिखा देती उसका इन्फेक्शन है तो वो बुला लो उसको। हाँ बुला लो क्योंकि ये इसको जांच जरूरी है वो पानी भेजना पड़ेगा जांच के लिए। 5 साल की कोई समझ नहीं जैसे ये उसको अब हुआ 5 साल का होगा 6 साल। अच्छा एक चीज़ और है कि छोटे बच्चों में भी मिलता है सफेद पानी बहुत छोटे बच्चों में 1 से 4-5 साल के क्योंकि उनकी बच्चेदानी थोड़ी सी वीक होती है और उसमें कोई भी ऐसा ज़रा सा भी उनका ध्यान ज़्यादा सफाई का रखना पड़ता है क्योंकि हमारे कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हमेशा ख़राब नहीं होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं वो बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वही लैक्टिक एसिड बनाते हैं वही जो है वहाँ के पीएच को मेंटेन करते हैं एसिड। अगर वो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो अल्कलाइन हो जाएगा इन्फेक्शन। बच्चों में सबसे जो कॉमन है ना वो वर्म इन्फेस्टेशन मतलब कीड़ों की वजह से छोटे बच्चों में पेट में सफेद पानी ये भी ध्यान देना चाहिए कि कई बार बच्चे मिट्टी मिट्टी खा रहे हैं क्या कर रहे हैं तो अगर उनको सफेद पानी आए तो फौरन सोचिए कि हमें कीड़े भी हो सकते हैं। और तो खाते मिट्टी बच्चे हाँ उनको अक्सर कीड़े होने में भी चांस होता है सफेद और एकदम जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं कई बार परेशान होके पेरेंट्स आएंगे कि भाई उसका जा रहा है सफेद पानी जा रहा है या ब्लड सा न्यू बॉर्न बच्चा जो पैदा होता है तो उसमें भी वही है कि बहुत कमज़ोर होती है बच्चेदानी। उसमें दूसरे ये है कि माँ के अंदर जब तक है तो माँ के हार्मोन भी कवर में था तो बाहर आया तो वो विड्रॉ हो गया तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग या वो आ सकती है। ठीक है सबसे बड़ी बात है कि सफाई को बहुत ध्यान यहाँ हम देखते हैं अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं ज़्यादातर कि सफ़ेद पानी होता है और वो ठीक नहीं होता है कई बार कराएगा तो वो कई बार ऐसा होता है कि उसकी जांच वांच भी ठीक जांच क्या जाएगा वही जांच वही चीज़ जाएगी वही जाएगा हाँ उसका कल्चर होगा उसको देखेंगे उसमें कौन सा बैक्टीरिया है कि फंगस है कि जो इतने दिन से नहीं हो कई बार अंदर कोई चोट वोट होती है तो वो भी एक वजह होता है। कई बार बच्चे ऐसे अनजाने में नहीं समझ रहे कुछ डाल दिया वहाँ पे तो फॉरेन बॉडी चली गई उसकी वजह से पानी आने लगता है नहीं पता लग पाता है तो बच्चों को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनकी चीज़ों पर सफाई का शुरू से आदत डाल दीजिए कि अच्छे से सफाई कीजिए और क्या सही है क्या गलत। मैं इसीलिए ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल की प्रैक्टिस के बाद हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो कुछ लोग हैं वो अपने घर का करेंगे और साथ में वो अपने आसपास भी कवर करेंगे बताएंगे जो चीज़ नहीं पता इस इलाके में जो कमी है हम चाहते हैं कि वो खत्म हो। यही मेरा पर्पस था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन इसका मौका नहीं मिल पा रहा तो बहुत सफाई सफाई में भी कि किस तरह से सफाई रखनी ये भी बहुत एक कभी दूसरे का कपड़ा भी मत शेयर करें आप अपना ही कपड़ा पहने नहीं पहना हाँ कभी नहीं पहनना किसी का बच्चा कोई भी क्योंकि सबकी बॉडी अलग है सबकी बॉडी अलग अलग है और खाने पीने का भी आजकल बहुत गड़बड़ है। दूसरा एक चीज़ है कि लोगों के दिमाग में एक भ्रम भी बहुत है। पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सफेद पानी ज़्यादा बहुत कमज़ोर हो गया तो कमज़ोरी उससे नहीं होती है कमज़ोरी नहीं होती ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ निकल रही वहाँ की वजह देखनी पड़ती कि क्या है उसकी वजह से आपको पीछे बैक में थोड़ा पेन हो सकता है बैक के नीचे हिस्से में लेकिन हमेशा कमर का दर्द उसी की वजह से होती है घुटने में दर्द की और बहुत सारी वजह हो सकती है कोई जरूरी नहीं कि वो वहाँ से रिलेटेड हो और कब हो रहा है ये भी है कि वो अगर आपका सफेद पानी है तो वो कब शुरू हुआ उसका बहुत दिन से है कि अभी से शुरू हुआ है ठीक है और कितना जा रहा है ये तो है ही कि कितना जा रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत पुराना हो गया ये सब बातें जाननी बहुत जरूरी है। अगर वो थोड़े टाइम के लिए जा रहा है कोई बात नहीं अगर वो लंबा चला रहा है ये लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन है हर किसी को कभी ना कभी तो हो जाती है कोई ऐसी बात नहीं। और महीना बंद होने के बाद भी जब महीना बंद होने के बाद वो हार्मोन तो खत्म हो जाता है जिसकी वजह से
आपका पीएच मेंटेन रखें, तो फिर भी दिक्कत आ जाती है। तब भी महीना बंद होने के बाद भी ये परेशानी आ सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि महीना बंद होने के बाद अगर ये इस तरह से सफ़ेद पानी जा रहा है और ब्लीडिंग आ रही है, तो हमको कैंसर के लिए भी सोच लेना चाहिए, घर में नहीं बैठे रहना चाहिए। इवन बच्चे में भी कोई परेशानी हो सकती है, जैसे बच्चा ना हो, बच्चा में, हाँ, ये भी हो जाता है कई बार। ये Infection है। इन्फेक्शन, बिल्कुल, ये इन्फेक्शन ऊपर चला जाएगा। अब हर चीज इतनी आसपास है कि आपका यहाँ का इन्फेक्शन, कई बार में पेशाब करने में तकलीफ सफेद पानी की वजह से भी हो जाती है, कि पेशाब करने में बहुत तकलीफ हो रही है, जनरल तो बहुत वाइट डिस्चार्ज, हाँ, तो वाइट डिस्चार्ज हो रही है, तो वो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन ऊपर ट्रेवल करके चला जाता है पूरा है। वहाँ कराना चाहिए इलाज कहीं पर भी, कोई भी डॉक्टर किसी को भी दिखाइए तो ठीक से दिखाइए, और अलग केस का इलाज, तो ऐसा नहीं अब एकदम से फायदा हो जाएगा। तो पूरी बाकायदा जांच करे, अगर वो बहुत दिनों से आ रहा है तो जरूरी है कि हम ठीक से एग्जामिन करें, लेबर रूम में लाइट के अंदर तक देखें, फिर वो हम जांच भेजें, है ना, कि आ कहाँ से रहा है, क्या ये बाहरी है, क्या ये अंदर से आ रहा है, या कहीं ऊपर से आ रहा है, जैसे हमने भी बताया था ऊपर से भी आ सकती है मैंने। देखिए कई बार यहाँ पर भी पस होता है, और क्या होगा, टीबी है, टीबी वगैरह में भी हो जाता है। मान लीजिए यहाँ भी टीबी होती है तो ये ब्लॉक हो जाती है, तब भी बच्चे नहीं होते और सिक्रीशंस आ सकता है। तो ये चीज़ भी कहाँ आ रही है, बच्चेदानी में आ रही है, बच्चेदानी की उससे फिर नीचे आ रही है। यहाँ कई बार पस हो जाता है ना, तो हमें बहुत वो, ये बहुत ज़्यादा ये भी मसला आ रहा है, तो हमें जाँच में ही पता लगता है, फिर हम कौन से एंटीबायोटिक दें, ऐसे हम देते रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो असर करे। वो आज नहीं तुम्हारे दवाई कहीं भी दिखा सकते हैं आप, कोई भी डॉक्टर इसका इलाज सब दिखाएं लेडीज दिखाएं लेडीज। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छी बात नहीं, तो आप लोग तो बच्चों को शुरू से इसीलिए कहते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं खाओ, ये खाओ, ऐसे रहो। अगर आप शुरू से आदत डालेंगे हर चीज़ की, तो आगे चल के उसको परेशानी नहीं होगी। मैं उससे परेशान हूँ, मैं तो इस तरह से बच्चा नहीं है 6 साल का, तो क्या हम देखा होगा वही बताते कि वो नहीं बनना, अंडे वो बता रहे हैं नहीं बनना। अंडे में तो ऐसी चीज़ नहीं करें। 4 महीने इनका मुझे तो ये का 4 महीने दोनों में हो पहचान हो जाएगी। और आप कुछ भी अगर पूछना, तो कुछ भी दिमाग में है तो उसको ऐसा करेंगे, आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी तो फिर अगला सेशन लेके, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट सेशन था, इसलिए हम ये सोचे थे कि ज़्यादा करने के लिए, तो फिर हम इसको नहीं तो कवर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ये टॉपिक। मैंने बहुत जनरल आप लोगों को बताया, तभी आप सबको समझ में भी आ जाए। आज पहली बार बताया काफ़ी टाइम में, इसलिए बताया तभी तो हमने बताया, इसीलिए कि हमें काफ़ी टाइम हो गया। अभी मेरा ये फर्ज है कि हम आप लोगों को इस बारे में हम एक एक करके टॉपिक लेंगे। ये टॉपिक आप लोग खुद बताएं मुझे कि हमें क्या लेना चाहिए, आप लोग को किससे ज़्यादा परेशान, जैसे महीने की दिक्कत बहुत कॉमन है और वो कई सेशन लेके तब कवर होगा। इसी तरह से सफ़ेद पानी इतना कॉमन है, तो इस वजह से मुझे लगा कि पहले हम सफ़ेद पानी लेते हैं, कवर कर लेते हैं। हाँ, जैसे 1-2 हफ्ते के बाद दवाई खा के गाँव चले जाओ, दे सकते हो। हाँ, ले सकते हैं। बहुत परेशान होंगे, बेकार हो जाएंगे। पहले कोई किसी चीज़ का इलाज कराए तब बच्चों की सब बच्चों का देखना, पहले कोई भी इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन नलों में क्या करता है ना, कि इन्फेक्शन बहुत लंबा रहा, ये जो नले होते हैं ना, इनको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे जैसे चोट बार बार लगी तो उसमें क्या होता है कि पूरज की स्कार बनता है, वो स्कार होगी, ये बहुत पतला सा ट्यूब होता है, बंद हो जाता है। तो बच्चे कोई भी तरह का इन्फेक्शन वो भी सफ़ेद पानी करता है।